श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध अष्टम अध्याय। और प्रसंग चल रहा है भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। ये प्रसंग जो है ये बहुत ही स्पष्ट है साधकों के लिए। और जितना इसका चिंतन करेंगे तो उतने ही हमारी जो विवेक है वो खुलने लगे। पर ये सब कुछ होगा भगवान की कृपा और सहयोग के बिना नहीं हो सकता। मोह क्या है? तो ये मोह जल्दी से समझ ही नहीं आता। अच्छे अच्छे लोग मोह को ही धर्म मान लेते, कर्तव्य मान लेते, और मोह करते रहते हैं। भक्त होने के नाते या कर्म योगी होने के नाते, ज्ञान दृष्टि से नहीं, भक्त होने के नाते, कर्म योगी होने के नाते हमें तो ड्यूटी मिली थी, ये ड्यूटी करनी है। और इस कुएं से बाहर निकलना है, इस स्वप्न से बाहर निकलना है। और जब तक जागेगा नहीं तब तक दुख नहीं जाएगा इस स्वप्न का। और हम इसको स्वप्न को ही सच मान करके जितना सुख मानते हैं और उतना दुख भी मानते हैं, क्योंकि हमें स्वप्न ही सच लग रहा है।
भगवान की माया भगवान की इच्छा से ही चलती है। उन्होंने ही अपने आप को अंश अंश रूप में इस तरह से माया के रूप में अपने को स्थापित किया और साथ साथ में ज्ञान के रूप में बताते भी जाते हैं। ये उनका खेल है। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? शास्त्र तो कहता है खेल के कारण ही भगवान करते हैं। फिर भी इसका कोई सही रूप से कोई उत्तर नहीं। इदम मिथ्यम कह सके न कोई। जिनकी बुद्धि अति सूक्ष्म है, अपार है, वो भी इसका पार नहीं पा सकते। तो साधारण जीव की तो बात ही नहीं कि भगवान क्यों कर रहे हैं। हाँ, ये समझ में आएगा। भगवान विचार भी देते हैं, विवेक भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, रक्षा भी करते हैं। अभी तक ये आपने सुना। जो फंसाते हैं वो निकालते भी हैं। दोनों चीज दी हुई है हमको। ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम जागना चाहते हैं कि सोना ही चाहते हैं। ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। और जागना किसको कहा? जानिए जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विनय पत्रिका में आपने सुना हुआ। गुरुवाणी में है, एक सतगुरु मेरा जागदा, बाकी जग सुत्ता पिया। जिन्होंने बात समझी है, शास्त्र अध्ययन किया है अथवा सत्संग किया, वो तो बात को पकड़ लेते और समझते हैं। देखिए, समझना क्यों जरूरी है? इसलिए कि बुद्धि ने ही सुलाया है और बुद्धि ही जगाएगी। अज्ञान से बुद्धि सुला देती है और ज्ञान से जगा देती है। तो अगर इस दुख से बाहर निकलना है तो जागना ही पड़ेगा। और कोई उपाय नहीं है। किसी और धोखे में मत रहो। कोई महात्मा हमें गोदी में बैठा लेगा और त्रिकालदर्शी बना देगा और ज्ञानवान बना देगा। नहीं, यहाँ फंसे ही हम हैं, खुद फंसे हुए हैं। तो कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि मोह तो हमने किया है ना। मोह दूर कोई कर नहीं सकता, वो हमारे ही पुरुषार्थ से होने वाला मोह दूर।
तो ये सारी जो प्रक्रिया भरत जी महाराज कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं अपने मोह को दूर करने के लिए। और भगवान क्या कृपा कर रहे हैं? उन्होंने उनको सुख तो दिया, ज्ञान तो दिया, वैराग्य भी दिया, साथ में अद्भुत तरीके का एक मोह में फंसा दिया। कौन सा? कि ये बालक तो मर जाएगा। दया आ गई। चलो दया आ गई, उसको थोड़ा कि ये मेरा काम नहीं है, बस जितना काम है ये कर देता हूँ, किसी को सौंप देते। लेकिन वो दया में वो करुणार्ध होते ही रहे। ये भगवान की माया है। हम भी बच्चों के साथ ऐसे ही होते। ये भगवान की माया है। अपने संबंधियों के साथ ऐसे ही होते। ये भगवान की माया है। तो जिस रूप में उसने भरत जी ने उस मृग के प्रति मोह किया था और वही रूप हो गए। ये है निज मन मुकर सुधार। और अगर मुकर सुधारना क्या है? मन रूपी दर्पण को साफ क्या करना है? माया जो इस रूप में आई है, मोह जो बन गया, यही गंदापन है, यही धूल है। और माया किस रूप में आ गई है? थोड़ी बात समझना कठिन है। आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये कैसे संभव है, इतना बात कैसे समझ आए। लेकिन भगवान की कृपा होती है तो जिनके प्रति मोह होता है तो वो डंडा चलाते हैं हमारे ऊपर। फिर समझ आ जाता है कि नहीं, कोई अपना नहीं है, सब बकवास है। जब तक वो प्यार करते रहेंगे तो उनका नाक पोंछते रहेंगे, ये सब सफाई, घर की सुरक्षा में लगे रहे। तो मतलब भगवान की कृपा नहीं है, जगाना नहीं चाहते हम, क्योंकि वो मोह है। तो ये मोह ही जो है, ये धुंधलापन है उस दर्पण के ऊपर, और उसको साफ करना है। वो होगा भी कब? जब केवल चित्त हमारा परमात्मा में ही रहे और किसी चीज की इच्छा हो ही ना। तो दर्पण में, उस हृदय रूपी दर्पण में जब परमात्मा ही बैठ जाएंगे, हनुमान जी के जैसे राम सीता जी बैठ गए, फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं। फिर तो उसका आनंद लेना। और ये लीला सब भगवान की है। जो वस्तु नहीं होती उसकी चाह होती है, जब मिल जाती है तभी सुख होता है। और ये लगता है कि भगवान को ही अपनी निर्भयता का, अपने स्वरूप का आनंद कोई है ही नहीं, ऐसे लगता है। तो इसलिए वो अज्ञानी हो जाते हैं और फिर बड़ी कठिनाई से पाते हैं इसको, अपने ही स्वरूप। ये सबकी अपनी अपनी अनुभूति हो सकती है, कोई कुछ विचार है सबके। तो भरत जी का चरित्र अद्भुत है। इस अंधकूप महाभयानक से बाहर निकालने वाला
सुखदेव जी कहते हैं, फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देखकर कहने लगते, अहो, इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृगधन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूं, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है। ये मृग काले रंग का था, कृष्ण सार किशोर। और इसके साथ गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में, वैर अंध प्रेम ना प्रबोध, जिसके प्रति द्वेष होता है ना, उसका कोई गुण नहीं दिखता, और इसके प्रति प्रेम होता है, हमारा मोह होता है, उसका अवगुण कोई नहीं दिखता। तब उसके प्रति प्रेम है उनका, मोह है उनका, ऐसी दीनता में आकर उसके चरण चिन्ह भी कैसे लग रहे हैं बताइए। अपना बालक कैसा भी नमूना हो ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। ये महात्मा लोग सुनाते रहते हैं, और किसी का कितना भी सुंदर हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखी जाती है। ये बड़ा तेज है, बड़ा अहंकारी है, बड़ा रूढ़ है, कुछ ना कुछ निकाल लेंगे हम। तब दीनता देखिए, मोह के कारण दीनता कैसी होती है। जो उस अति विनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृगधन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूं, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रहे, कि उसका पता बता रहे, उनके उसके चरण चिन्ह। तो मृग मेरा धन है, उस द्रव्य उस धन को प्राप्त करने के लिए ये रास्ता, उसके चरण चिन्ह रास्ता दिखा, और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। क्या बात है। और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित, पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही। मृग के जहां जहां, वैसे कहा भी गया, मृग जहां रहता बड़ी पुनीत भूमि होती, पर यहाँ हम मोह की बात कर रहे हैं, मृग के गुणगान की बात नहीं कर रहे। तो उनको मोह के कारण वो बात याद आ रही है कि मृग इतना उत्तम होता है। जहां मृग रहता है वो यज्ञ स्थल ही है। मोर हो जहां, मृग हो यहाँ, गाय हो यहाँ, शालिग्राम हो जहां, संत रहता हो कोई यहाँ। बाबा जी कहते थे 12 कोस तक वो तीर्थ हो जाता है।
उसके सराउंडिंग में 12 कोस तक वो तीर्थ हो जाता। उसी भाव से अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए, ब्राह्मणों के लिए यज्ञ स्थल बना रही। चंद्रमा में मृग का सा श्याम चिन्ह देख उसे अपना ही मृग मानकर कहने लगते हैं, क्योंकि वो काले रंग का चंद्रमा में। अहो, जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया। अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ, कौन? चंद्रमा, नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं, जो अपने पास रखा है वो काला काला चिन्ह। मृग वहां पहुंच गया। फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते हैं, अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की भीष्म ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था। अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा। इसलिए ये अपनी शीतल, शांत, स्नेहपूर्ण और बदन सलिला रूपा अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। अब मृग को चंद्रमा में दिख रहा। इसलिए ये अपनी शीतल, शांत, स्नेहपूर्ण और बदन सलिल सलिल रूपा अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। विचार ये है, भरत जी ने वो अपने आप को परखा है बाद में। भगवान ने कृपा करके उनको स्मृति भी दी। इसके बाद वो हिरण का स्वरूप धारण कर लेंगे, क्योंकि हृदय में हिरण ही था। और उसके बाद जब हिरण वो बन गए, तब उनको याद था कि मैं तपस्वी था और हिरण के कारण मैं हिरण बन गया। मेरी मति गति हिरण में लगी हुई थी। ये हिरण होते हुए उनको याद था। इसलिए जैसे तैसे वो उन्होंने शरीर वो छोड़ दिया, तृणादि चुनते कुछ अपना प्रारब्ध भोग समाप्त करके जल्दी से ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब देखिए, पहले वो राजा थे, फिर वो मृग हो गए, तप के कारण। उसका फल क्या है तप का? कि वो ब्राह्मण हो गए। और ब्राह्मण होकर के भी भगवान की कृपा से याद रहा कि पूर्व जन्म में मैं क्या था। अब मुझे भूल नहीं करनी, अच्छा नहीं बनना है दूसरे की नजरों में। तो क्या पागल बने रहे? इसलिए मैं परमात्मा को ना भूलूं। इसका अर्थ क्या है? उनके जितने भी कर्तव्य थे जन्म लेने के बाद, सबके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने परमात्मा का ही चिंतन ही किया।
ये लौकिक धर्म जो है इस सब वैराग्य के लिए, और वैराग्य मुझे प्राप्त हो चुका है। मुझे परमात्मा की स्मृति भी है, पूर्व जन्म भी याद है। तो कैसे वो उसको स्वीकार करते? इसलिए वो पागल से बने रहे, इसलिए उनका नाम जड़ भरत हुआ था। तो सबने जीवन अपना देखा ही है। उनके पास तो एक ही मृग था, वो भी थोड़ी देर रहा। हमारे पास तो बहुत मृग हैं, हमारा क्या होगा? इससे भय लगता है। 25 श्लोक तक पाठ हो गया, यही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।